हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। राउज स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं सार्थक यादव। ये जो सेशन है ये बाईलैंग्वेज है। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज बनी है, और अगर उस न्यूज़ से जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज 16 अगस्त 2020। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने किया है? इजराइल ने किया है। इजराइल ने हाल ही में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 ये नाम है, एरो 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर यह सफलपूर्वक परीक्षण किया है। कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू इजराइल, उससे पहले हम इजराइल को मैप में देख लेते हैं। यह है मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2। जो ये येलो पोर्शन है यह है इजराइल, और ये जो छोटा सा पोर्शन है ये फिलिस्तीन ये भी कंट्री है जो इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई या डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इसकी जस्ट बॉर्डर के पास है जेरूशलेम, इसकी कैपिटल, इजराइल की कैपिटल जेरूशलेम। ये मेडिटेरियन सी के पास स्थित है, मेडिटेरियन सी के भूमध्य सागर के पास स्थित है। इसकी राजधानी है जेरूशलेम, हिंदी में यरूशलेम और जेरूशलेम। करेंसी है इजरायली शेकल। प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। जैसे भारत में रो एजेंसी, जो रो खुफिया एजेंसी है, वैसे ही इजराइल में मोसाद खुफिया एजेंसी है, जो संसार की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है। अभी रिपीट किया था हमने, इजराइल की कैपिटल जेरूशलेम, इजराइल की करेंसी इजरायली शेकल, प्राइम मिनिस्टर है इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने हमरल, गलत लिखा हुआ है ये, हाल ही में किस राज्य ने हरमल मिर्ची का जीआई टैग मिला है? किस राज्य को हरमल मिर्ची को जीआई टैग मिला है? ये मिला है गोवा को। गोवा के पारंपरिक त्यौहार पर बनाने वाले पकवान खेजे। कौन सा त्यौहार है? खेजे। त्यौहार पर क्या बनाया जाता है? खेजे बनाया जाता है, खेजे, जिसमें हरमल मिर्ची का यूज किया जाता है। और मोडोली का केला है, मोडोली केला, मोडोली केला या बनाना, मोडोली या माडोली केला या मोइरा बनाना को भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री या भौगोलिक सांकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस किस को? मोइरिया बनाना और हरमल मिर्च को। खोजे क्या है? ये जो त्योहार पर जो पकवान बनाया जाता है उसका नाम है खोजे या खाजे। ये इसके क्लास 30 में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ और क्लास 31 के तहत मोइरिया बनाना को जीआई टैग मिला है। क्लास 31 के तहत तो मिला है मोइरिया बनाना को, और क्लास 30 के तहत मिला है हरमल मिर्ची को जीआई टैग। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो मतलब आसपास क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ उगाई या पैदा की जाती हो, या वहाँ की फेमस चीज़ एक स्पेसिफिक एरिया की हो, उसको हम जीआई टैग दिया जाता है। पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को 2004 में। दार्जिलिंग टी, असम में दार्जिलिंग टी को दिया गया था पहला जीआई टैग। ये टैग 10 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद हमें रिन्यू करा सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हम गोवा के बारे में जान लेते हैं। ये है वो हरमल चिल्ली। गोवा की कैपिटल है पणजी।
गोवा का गवर्नर है सत्यपाल मलिक और गोवा का चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को 1987 को हुई थी। इसकी कैपिटल है पणजी। इसका गवर्नर है सत्यपाल मलिक, इसका चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और इसमें लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट 1 है। नेक्स्ट, ये गोवा का मैप है। जो ये पोर्शन दिख रहा है लाइट येलो पोर्शन जो मैंने सर्किल किया है, ये है गोवा। इसके पड़ोसी राज्य हैं नेबरिंग स्टेट्स महाराष्ट्र कर्नाटका, 2 ही हैं। ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और ये महाराष्ट्र और ये कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैविक किसानों की संख्या में कौन सा स्थान है? भारत का जैविक किसानों की संख्या में कौन सा स्थान है? इसका स्थान है फर्स्ट। इंडिया का फर्स्ट स्थान है जैविक किसानों की संख्या में। जैविक किसान अलग है, जैविक खेती अलग है। जैविक किसानों की संख्या में फर्स्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट कृषि मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से सूचना दी गई है। भारत जैविक खेती के तहत जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर है और क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है और उसी को फॉलो कर रहे हैं त्रिपुरा, उत्तराखंड सहित अन्य राज्य भी इसका लक्ष्य तय किए हैं। भारत में प्रमुख जैविक निर्यात जो अपन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, सनसीड्स हैं, तिल है, सोयाबीन है, टी है, चावल है और दाल है। ये क्या है? प्रमुख निर्यात की मुख्य जैविक निर्यात फसल है। सनसीड, सोयाबीन, चावल, दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण क्षेत्र की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है? हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के लिए ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया? किस देश के लिए? पाकिस्तान के लिए। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है। क्यों समाप्त कर दिया है? कि पाकिस्तान के पास ऋण देने के लिए था नहीं, इसलिए वापस देने के लिए था नहीं, इसलिए सऊदी अरब ने तेल भेजना बंद कर दिया। उसके साथ ही पाकिस्तान को कुछ मिलियंस डॉलर में उसको ऋण दिया हुआ था, वो भी अब नहीं दिया जाएगा, वो भी कैंसिल कर दिया गया। देना था कुछ एग्रीमेंट के तहत। कुछ फैक्ट्स हम सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम सऊदी अरब को मैप में देखते हैं। ये है सऊदी अरब, ये पोर्शन सऊदी अरब के बड़े रोचक तथ्य हैं, कभी पढ़ना। बहुत ही एक ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र या इस देश है सऊदी अरब में। इसकी कैपिटल है, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, ये रियाद। ठीक है, इसकी करेंसी है सऊदी रियाल, करेंसी है इसकी रियाल, सऊदी रियाल। इसका किंग है सलमान और इसका क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। इसमें कोई संसद नहीं है। सऊदी अरब में एक इतना बड़ा देश होकर ये संसार का 13वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, 13वें नंबर का, तब भी सऊदी अरब में एक भी रिवर, नदी नहीं है। एक बहुत ही ध्यान केंद्रित करने वाला बात है कि सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। और जबकि सऊदी अरब के ईस्ट साइड में रेड सी है, लाल सागर, और वेस्ट साइड में अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है सऊदी अरब में, तब भी इसमें एक भी नदी नहीं है। इसका 95% क्षेत्र रेगिस्तान है, डेजर्ट है। 95% क्षेत्र इसका रेगिस्तान है। ठीक है, इसमें सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह है जो मक्का मदीना है, वो सऊदी अरेबिया में ही है। मक्का मदीना, ये मक्का है और यहीं जिहाद मकीना है। मक्का मदीना सऊदी अरब में है। इसमें 95% डेजर्ट एरिया है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है
और इसलिए इसकी पानी की जितनी सस्ती कीमत है तेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये कैपिटल हो गई रियाद, करेंसी हो गई सऊदी रियाल, क्राउन प्रिंस हो गई मोहम्मद बिन सलमान। हाल ही में एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य के वनों की कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं? हॉर्नबिल का पक्षी का जो निवास स्थान है वो पेड़ों पे होता है। पेड़ों के अंदर बनाते हैं वो खुद खोद कर पेड़ों के अंदर तने में इस टाइम में अपना घर बनाते हैं। ये कहाँ हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में पेड़ों की कटाई की वजह से। कुछ फैक्ट्स हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये है हॉर्नबिल की पिक्चर। ये रेड पोर्शन है, ये अरुणाचल प्रदेश है जो चाइना की नेबर है। इसको मैकमोहन लाइन के तहत इसकी बाउंड्री बनाई गई थी, जो 1961 के युद्ध में चीन ने कुछ हिस्सा हड़प लिया। अब ये इतना है, इसमें भी चीन अपना दावा पेश करता है। इसके पड़ोसी राज्य देख लेते हैं हम। ये अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर्स कौन से हो गए? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इनमें सबसे बड़ा है, रिपीट करता हूं मैं, जो सेवन सिस्टर्स है, ये है मेघालय, ये है असम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम और ये है त्रिपुरा। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसकी स्टेट बाउंड्री हो गई असम के साथ, ये है असम के साथ और नागालैंड के साथ। ठीक है, और अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है चीन के साथ। ठीक है, इसका अरुणाचल प्रदेश को हम भोर से प्रकाशित पहाड़ों की भूमि या लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कैपिटल है ईटानगर। इसका गवर्नर है BD मिश्रा। इसका चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। इसमें राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। इसका कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। गवर्नर है BD मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जो BJP से है। हाल ही में बांग्लादेश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश का नया राजदूत एनओई, इंग्लिश में बोलते हैं एनओई या एम्बेसडर, किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है हाल ही में नए राजदूत विक्रम दोराई स्वामी को बनाया गया है। विक्रम दोराई स्वामी को बनाया गया है। ठीक है, जो अभी तक रवि गांगुली दास थे, क्या थे? राजदूत। और अब कौन बन गए? विक्रम दोराई स्वामी, जो एक्सटर्नल अफेयर्स में इनका पद था अभी तक, विक्रम दोराई स्वामी का, जिनको राजदूत बनाया गया है बांग्लादेश का। कुछ फैक्ट्स हम बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। जो ये विक्रम दोराई है, ये 1992 में IFS इंडियन फॉरेन सर्विस बैच के कैंडिडेट हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स बांग्लादेश को पहले मैप में हम देखते हैं। ये है विक्रम दोराई स्वामी है, इनका नाम है विक्रम दोराई स्वामी। ठीक है, ये लाइट ऑरेंज पोर्शन है, ये है बांग्लादेश, जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है इधर वेस्ट बंगाल के साथ, इधर सिक्किम के साथ, इधर सेवन सिस्टर्स में मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम के साथ। ठीक है, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, भूटान। ठीक है, इधर है म्यांमार, ये म्यांमार का ये पोर्शन शेयर करता है। ये है बे ऑफ बंगाल, इसके जस्ट नीचे ब्रह्मपुत्र नदी आती है चाइना से, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम होती हुई किसमें? बांग्लादेश में। इंडिया और बांग्लादेश के लैंड बॉर्डर शेयर करता है 4996.70 किलोमीटर। इंडिया और बांग्लादेश की लैंड बॉर्डर है ये। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है भारत शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका।
प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। शेख हसीना देख लेते हैं इस एक बार इसको, ये इसमें नोट नहीं दे रखा, रिपीट कर देता हूँ मैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट 7th, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ये दो भारतीय हैं, एक कैप्टन MS धोनी, पूर्व कैप्टन, और सुरेश रैना। बी सही है, MS धोनी और सुरेश रैना ने अभी संन्यास ले लिया। MS धोनी और सुरेश रैना ने संन्यास 15 अगस्त को लिया था, शाम 7:30 बजे के लगभग उन्होंने ऑफिशियली ट्विटर पे ट्वीट किया था। MS धोनी का ODI डेब्यू मैच था 23 दिसंबर 2004 बांग्लादेश के खिलाफ था। MS धोनी ने अपना कैरियर में 10 ODI और 4 टेस्ट सेंचुरी लगाई हैं। MS धोनी एकमात्र कैप्टन है जिन्होंने तीनों ICC फॉर्मेट में 3 मैच जीते हैं, तीनों ICC फॉर्मेट के मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2007, ODI वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013। ये MS धोनी एकमात्र दुनिया का कैप्टन है क्रिकेट का जिसने तीनों फॉर्मेट कैप्टनशिप में जीते हैं। और सुरेश रैना की बात करें, सुरेश रैना का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1986 को। ठीक है, सुरेश रैना ने ODI डेब्यू 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये गोवा में किया जाएगा। ये आयोजन IFFI अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में किया जाएगा। यह हर साल नवंबर के महीने में आयोजन होने वाला एक वार्षिक फिल्म समारोह है। यह उत्सव राज्य सरकार की स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निर्देशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। गोवा के बारे में हमने अभी पढ़ा था, रिपीट कर लेते हैं। ये गोवा के बारे में, गोवा की कैपिटल होगी पणजी, गोवा का गवर्नर होगा सतपाल मलिक और गोवा का चीफ मिनिस्टर होगा प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होगा जो हर साल मनाया जाता है, इस बार नवंबर में आयोजित किया जाएगा। भारत ने किस देश की सबसे बड़ी भारतीय नागरिकता बुनियादी ढांचा परियोजना को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? देखिए मालदीव्स को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर USD देने की सहायता करने की घोषणा की है। किसने? भारत ने। हाल ही में भारत ने मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर की फाइनेंशियल सहायता करने की घोषणा की है। कुछ फैक्ट्स हम मालदीव के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले मालदीव को मैप में देखते हैं। ये है मालदीव, ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो मालदीव का पोर्शन है मैंने जो टिक किया है, ये मालदीव का पोर्शन है। एक ये बहुत छोटा एक ये द्वीप देश है जिसकी कैपिटल है माले। इसकी इंडिया की लैंड से मालदीव बाउंड्री किलोमीटर 700 किलोमीटर एरिया है, 700 किलोमीटर इंडिया से दूरी। ठीक है, मालदीव एक अरेबियन सी में स्थित है। इसको हम किंग्स आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, किंग्स आइलैंड के नाम से। मालदीव को हम किंग्स आइलैंड के नाम से जानते हैं। कैपिटल है इसकी माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट है अब्राहिम मोहम्मद सोहिल। इसकी संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। इसकी किसका नाम है? संसद का नाम। जैसे अपनी संसद का नाम संसदीय है, पार्लियामेंट है, इसका ऐसे पीपल्स मजलिस इसको कहा जाता है। यह देश 26 जुलाई 1965 को इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। ठीक है,
यह अपन ने अभी डिस्कस कर लिया है। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी रुपया, प्रेसिडेंट अब्राहिम मोहम्मद सोइल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कायाकला और शहरी परियोजना के लिए अटल मिशन AMRUT के इम्प्लीमेंटेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कायाकलाप है ये रॉन्ग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। कायाकलाप और शहरी परियोजना के लिए अटल मिशन AMRUT के इम्प्लीमेंटेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये क्या है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने कायाकलाप और शहरी परियोजना में अपना टॉप स्थान प्राप्त किया है, जिसमें उड़ीसा सरकार ने पाइप्ड वाटर सप्लाई में सिग्निफिकेंट कार्य करके, मतलब बहुत ही सराहनीय कार्य करके शहरी क्षेत्र में यहाँ उपलब्धता हासिल की है। कुछ फैक्ट्स हम उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले मैप में देखते हैं उड़ीसा को। ये जो रेड पोर्शन है ये है उड़ीसा। इसके हम पड़ोसी राज्य जान लेते हैं। ये छत्तीसगढ़, ये है आंध्र प्रदेश, ये है झारखंड और ये है वेस्ट बंगाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को राज्य स्थापित किया गया था। ये अंग्रेजों के ज़माने में ही एक स्टेट बन गया था। उड़ीसा का गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, BJD से है वो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। उड़ीसा में लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है उड़ीसा में 10। राज्यसभा सीट है 10। ठीक है। इसमें जो टेम्पल्स है, फेमस टेम्पल्स है उड़ीसा में 2। एक तो टेम्पल्स तो वैसे बहुत है, पर जो फेमस टेम्पल्स हैं वो, एक तो जगन्नाथ का टेम्पल जगन्नाथपुरी में, और एक है कोणार्क सन टेम्पल, ये भी पुरी में है। एक नेशनल पार्क जो यूनेस्को साइट लिस्टेड है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है। थैंक यू सो मच। देखते हैं डेली करंट अफेयर्स बाय सार्थक यादव।